नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या करें? पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए तैयार हो जाए। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। घर के पूजन स्थान में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और सिंदूर चढ़ाएं। भगवान जी को चोला चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। व्रत रखें। इस दिन उपवास व्रत रखने की परंपरा है। आप फलाहार करके दिन भर उपवास रख सकते हैं। व्रत से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और रामायण का पाठ करें। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड और रामचरितमानस का पाठ विशेष पुण्य प्रदान करता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल की वृद्धि होती है। मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। यदि संभव हो तो पास के हनुमान मंदिर जाए और विशेष पूजा में भाग ले। मंदिरों में इस दिन विशेष झांकी, आरती और भंडारे का आयोजन होता है। चोला चढ़ाए और प्रसाद अर्पित करें। हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर, लड्डू, विशेष रूप से बूंदी के लड्डू, गुड़ और केले का प्रसाद चढ़ाए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से जीवन के संकट दूर होते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करें। यह कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और पुण्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। हनुमान जी राम भक्तों में सर्वोच्च है, इसलिए इस दिन राम राम नाम का जाप करना बहुत फलदायी होता है। राम नाम हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि राम राम बोलने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और राम जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। कीर्तन और भजन का आयोजन करें। घर पर या मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन करें। हनुमान जी की स्तुति और गुणगान से वातावरण में दिव्यता आती है। संयमित आचरण करें। इस दिन मन, वचन और कर्म से संयमित रहना चाहिए। किसी को अपशब्द न कहे, निंदा से बचे और दूसरों की सहायता करें। अब मैं बता रही हूँ हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और शुद्ध सात्विक जीवन जीते थे, इसलिए इस दिन मांसाहार, मद्यपान और अन्य नशे से पूर्ण रूप से परहेज करना चाहिए। झूठ, क्रोध और गाली गलौज से बचें। हनुमान जी के भक्तों को इस दिन किसी भी प्रकार का झूठ, गाली, अपशब्द या क्रोध करने से बचना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। काम वासना और अपवित्र विचारों से दूर रहे। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पवित्रता और ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मन को वासनात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। बाल कटवाना और नाखून काटना ना करें। हनुमान जन्मोत्सव जैसे पवित्र दिन पर शरीर को सजाने संवारने जैसे कार्य, जैसे कि बाल कटवाना, शेविंग या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। उपवास तोड़ने में जल्दबाजी ना करें। अगर आपने व्रत रखा है तो उसे विधिवत संध्या पूजन के बाद ही तोड़े। जल्दबाजी में अन्न ग्रहण करने से व्रत का फल कम हो सकता है। अपवित्र होकर पूजा ना करें। यदि किसी कारणवश आप शारीरिक रूप से अशुद्ध है, जैसे महिलाओं का मासिक धर्म के दौरान, तो हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा करने से बचें या मंत्रों का जप मन में करें। हनुमान जी की पूजा में गलत विधि का प्रयोग ना करें। पूजन विधि में लापरवाही या अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करना हानिकारक हो सकता है। यदि आप विधि नहीं जानते हैं तो किसी ब्राह्मण का मार्गदर्शन ले लें। पीठ की ओर से पूजा ना करें। हनुमान जी की पूजा हमेशा उनके सम्मुख होकर करनी चाहिए। उनकी मूर्ति या चित्र की पीठ की ओर से पूजा करना अशुभ माना जाता है। तामसिक भोजन ना बनाएं और ना परोसें। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि तामसिक खाद्य पदार्थ न पकाएं और न खाएं। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आलस्य और विलासिता से
दूर रहे। हनुमान जी परिश्रम और सेवा के प्रतीक है। इस दिन आलस्य से बचे और हर कार्य में मन लगाए। तो हनुमान जन्मोत्सव के लाभ। हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत और पूजा करने से भय, संकट और रोगों से मुक्ति मिलती है। मनोबल, आत्मबल और साहस में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। बुरी शक्तियों, काली नज़र और टोने टोटके का प्रभाव समाप्त होता है। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, जैसे शनि दोष, राहु केतु दोष आदि। हनुमान जन्मोत्सव केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और भक्ति की ओर एक कदम है। इस दिन यदि श्रद्धा, विधि और संयम के साथ पूजा की जाए तो भगवान हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। इसलिए इस दिन का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और जितने भी कार्य मैंने आपको बताए हैं वह करना चाहिए। उन सभी बातों से बचना चाहिए जो नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। और वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, गलत बोलने में आ गया हो तो कृपया क्षमा करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।